अभी तक के हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड देन रेट मेजर्स. नाउ वी विल डिस्कस approximation. So first recall first principle of derivative. dy by dx if y is equal to f of x, then dy by dx is equal to limit f of x plus h minus f of x upon h when h tends to 0. ये h को लिखने का तरीका x प्लस एच माइनस एक्स ऐसा भी हुआ करता था. न्यूमरेटर में चेंज इन डिपेंडेंट पार्ट एंड डिनोमिनेटर में चेंज इन इंडिपेंडेंट पार्ट. इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट वी से दैट इट इज dy by dx और f dash x. अब यदि मान लो कोई पॉइंट दिया हो तो यही डेफिनेशन f डैश a इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h टेंड्स टू 0 ये बनती थी. गिवन पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब एट गिवन पॉइंट दिस डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x. अब थोड़ा सा इसी को और डिस्कस करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए. देखिए लेफ्ट साइड में है f डैश a और राइट साइड में है लिमिट ऑफ सम फंक्शन. इसका मतलब जैसे जैसे h 0 के पास पहुंच रहा है ये जो फंक्शन है f डैश a के करीब पहुंच रहा है. दोनों के बीच में ये लिमिट बैठा हुआ है. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू f डैश a नहीं है, उसका लिमिटिंग वैल्यू f डैश a है. इस एक्सप्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू इज f डैश a. जैसे यदि हम बात करें लिमिट x स्क्वायर व्हेन x टेंड्स टू 2 इज 4. इसका मतलब जब x 2 की तरफ पहुंच रहा है तो x स्क्वायर 4 की तरफ पहुंच रहा है. x 1.99 यदि होगा तो डेफिनेटली x स्क्वायर 4 नहीं होगा, हाँ 4 के करीब होगा. x 2.001 यदि होगा 2 के पास है तो x स्क्वायर 4 नहीं होगा, 4 के पास होगा. तो ये लिमिट बता रहा है जब x इस वैल्यू के करीब हो तो ये जो फंक्शन है ये इस वैल्यू के करीब होगा. इसको यदि डेफिनेशन के टर्म में बात करें लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a इज इक्वल टू l मीन्स व्हेन x टेंड्स टू a इट गिव्स f ऑफ x टेंड्स टू l. ये टेंड्स टू l का मतलब है काफी क्लोज है, f ऑफ x l के काफी क्लोज है. अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे तो काफी क्लोज है मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, हम ऐसा कह सकते हैं. इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इन द नेबरहुड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आवर फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू. तो यदि मान लो हम ये लिमिट यहाँ से हटा दें तो क्या लिखा जा सकता है ये ध्यान दीजिएगा. Therefore f dash a is approximately equal to, क्या पढ़ा उसको, वो सिंबल को हमने approximately equal to, not exact equal to. exact equal to ये है, ऊपर नीचे डॉट लगा दिया. approximately equal to f of a plus h minus f of a upon h. कई बार एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल अप्रोक्सीमेशन भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है. ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया हुआ है. कैसे काम करेगा ये देखते हैं. लिमिट जैसे ही हटाया तो ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो इक्वल ना रहते हुए अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए.
अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इंटू एफ डैश ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और वो माइनस एफ ऑफ ए को यदि इधर ला लें तो देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, उसको इधर ही लिख देते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, उसको ला लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस एच एक तरफ रहने दिया इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। मीन्स यदि कोई गिवन फंक्शन हो तो वो गिवन फंक्शन पर कोई पॉइंट के नेबरहुड पर यदि वैल्यू फाइंड करना हो ए प्लस एच, यानी ए का नेबरहुड है, एच इज वेरी स्मॉल नंबर, तो किसी पॉइंट के आसपास फंक्शन की वैल्यू यदि फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएंगी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ये तभी काम करेगा फॉर्मूला व्हेन डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एफ डैश ए एग्जिस्ट। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला पर बेस्ड, यानी अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 ऑन पेज 75। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। फर्स्ट प्रॉब्लम ही ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 8.95। अब इसका पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं, करना क्या होगा हमें। यदि ये रूट 9 होता तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है, इट इज इक्वल टू 3। अब जो 9 है ये 8.95 वो 9 के पास है, मतलब कुछ ना कुछ जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो 3 के आसपास होगी, इतना तो हमें समझ में आता है। तो यही फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब फाइंड करना है रूट 8.95। तो ये किस टाइप का फंक्शन है इसको ऑब्जर्व करते हुए हम पहले फंक्शन सपोज करेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, किस तरह का फंक्शन दिख रहा है ये, इसको देखकर आप बता सकते हैं किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है ये, रूट फंक्शन। गुड, रूट फंक्शन। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स। अब ये पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट ले लो, लेट ए इक्वल टू 9, ऐसा पॉइंट जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सके। तो रूट 9 हमको पता है, लेकिन हमको तो फाइंड करना है 8.95। इसका मतलब वो जो h होगा दैट स्मॉल नंबर वो भी सपोज करना होगा। h इज इक्वल टू क्या मिलेगा जिससे 8.95 मिल जाए, h विल बी 9 में ऐसा क्या करें जिससे 8.95 मिल जाए। माइनस 0.05, 9 में से माइनस 0.05 करेंगे, 9 में से 0.5 हटाने से मिल जाएगा वो 9 0.5, तो ये मिला 5, 8.5 मिलेगा। हमको 8.95 चाहिए, हाँ 8.95 चाहिए, तो 0.05 करना होगा। देखो 0.05, तो 10 में से 5 गया, 10 में से 1 गया,
9 में से 1 गया, अभी ठीक है। तो ये 0.5 नहीं होगा h, इट विल बी -0.05। ये नंबर मिलाना है 8.95। यदि ये तुरंत नहीं समझ में आता तो क्या करना, a प्लस एच इक्वल टू 8.95 चाहिए हमें, ये होना चाहिए। a की वैल्यू मालूम है, रख दो यहाँ पर 9 प्लस एच 8.95, सो h इज इक्वल टू 8.95 माइनस 9। ऐसे करके वैल्यू फाइंड करना। h यदि ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाता तो बहुत बढ़िया, यदि ऑब्जर्वेशन से न समझ में आए तो फिर ये तरीके से h फाइंड किया जा सकता है। तो इतनी चीजें हमने अपने तरफ से ले ली। f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको देखते हुए a की वैल्यू 9 और h की वैल्यू ये कंसेप्ट से लिख ली। यहां तक ठीक, यहां तक क्या ठीक है सब, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ रही है, तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, we get f dash x equal to रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। फिर f ऑफ a और f डैश a ये लगेंगे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। नाउ एट x इक्वल टू a विच इज 9, f of a is equal to root a is equal to root 9 is equal to 3, ठीक है। and f dash a is equal to 1/2 root a, 1/2 root 9, 1/2 into 3, 1/6। फाइंड किया गया हमने f ऑफ a और f डैश a, कहाँ से, यूजिंग 1 and 2, फंक्शन 1 और डेरिवेटिव इसका नंबर 2 पर है, उनकी हेल्प लेकर a की वैल्यू पुट की, हमको मिल गया f ऑफ a एंड f डैश a। वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। वैल्यू पुट करेंगे, f of a क्या था 9 प्लस h क्या है -0.05 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, वैल्यू पुट करना है a की h की। f ऑफ a की वैल्यू फाइंड किया हमने 3, h की वैल्यू -0.05 इंटू, अब डेसिमल भी यूज हो रहा है ना, तो डेसिमल यूज हो रहा है तो इंटू करते समय हम सिंबल इंटू का ले लें, f डैश a 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज f ऑफ 8.95, इसका कैलकुलेशन 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 6 कर लो इसको सिंपली, और फिर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो कर लेते हैं। 0 डेसिमल अपनी जगह, 0 में नहीं आता, डेसिमल के बाद 0, तो 5 में भी डिवीजन नहीं जाता, 0, फिर एक 0 लेना पड़ेगा, 50 बन जाएगा। 6 का 50 में डिवीजन करना है, कितना जाएगा 48, 6 8 जा 48, 8 जा 48, फिर 2 बचा, फिर एक और 0 आ जाएगा, तो 6 3 जा 18। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस काफ़ी है। ऐसा ओरली कर सकते डिवीजन तो ठीक है, नहीं तो डिवीजन वो मेथड से अपना
अपना ये मेथड से डिवाइड करके देखिएगा, 0.05 ये मेथड से डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है। एक बार इससे भी चेक कर लें, 0.05 6 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 0. ये 0 अपनी जगह 5 में नहीं जाता है 0, अब 0 ले लिए, 8 ज़ा 48, 2 बचा, फिर से एक 0 आ गया, डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ जीरोज हम लगा सकते हैं, 3 ज़ा 18, फिर से 2 बचा, तो वो 3 3 3 चलते जाएगा। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस काफ़ी है, राइट। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। अब जैसे हमने बोला फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 तो बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाती है। लेट f of x इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ सम नंबर, तो फिफ्थ रूट ऑफ x which can also be written as x power 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ x। लेट a इक्वल टू, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फिफ्थ रूट हमको इजीली अवेलेबल है, इजीली मालूम हो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फिफ्थ रूट आसानी से पता हो, बताइए। नहीं, 2 तो आंसर होगा, किसका फिफ्थ रूट पता है, तो आंसर क्या देंगे आप, 2 पावर 5 का फिफ्थ रूट मालूम है हमको, जो 32 होता है, 32 का फिफ्थ रूट, 32 का फिफ्थ रूट, 32 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5, 32 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, तो 2 पावर 5 लिख सकते हो, उसका फिफ्थ रूट इज 2। तो एग्जैक्ट वैल्यू 32 की मालूम है हमको फिफ्थ रूट, तो लेट a इज इक्वल टू 32 एंड h इक्वल टू, ओरली पता कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज कैसे चेक करेंगे, a प्लस h ये होना चाहिए 31.98, तो h मिलेगा, a को हमने 32 लिया, 32 प्लस h इज इक्वल टू 31.98, तो h होना चाहिए 31.98 माइनस 32। अब देख लो क्या मिल जाएगी वैल्यू, माइनस 0.02, h आ गया। ये पार्ट रफ में होगा, यदि करने की जरूरत पड़ती है आपको तो ये रफ में कीजिएगा। फंक्शन डिसाइड कर लिया, a डिसाइड कर लिया और h डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये रफ पार्ट है। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लिखो ज़्यादा बेटर है, 1/5 x पावर 1/5 माइनस 1, तो f डैश x इज इक्वल टू 1/5 x पावर माइनस 4/5, डेरिवेटिव हो गया। एट x इक्वल टू a इक्वल टू 32, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 32 इज इक्वल टू 32 का पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 का पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। जितना सिंप्लीफाई करके बता सकते हो। एंड f डैश a, f डैश 32 रखो इसमें 1/5, 32 का पावर माइनस 4/5, करें इसको ओरली, ये 2 पावर 5 के साथ में माइनस 4/5 है,
पावर में, तो 5 5 कैंसिल, 2 पावर -4 रह जाएगा, 1/5 इंटू 2 पावर -4, उसको ले आएंगे डिनोमिनेटर में। तो देयरफॉर f डैश a इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 पावर 4। कैलकुलेशन पार्ट है सब। कितना हो गया? 16 और 5 इंटू 16, 16 5 80। f डैश a आ गया, f ऑफ a आ गया। वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना होगा अच्छे से। वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज, तो f ऑफ a 32 प्लस h है, h हमारा नेगेटिव में तो माइनस ही रख देते ना, 0.02 इज अप्रोक्सीमेटली, ये भूलना नहीं है डॉट लगाना ऊपर नीचे के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a रखी दो ना, है ना अपने पास में, सीधे सीधे वैल्यू फाइंड की, और 2 प्लस h की वैल्यू -0.02 इंटू f डैश a की वैल्यू 1/8 थी। सब वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, f ऑफ a पूरा पूरा रख दिया, h और f डैश a, दैट इज f ऑफ 32 माइनस 0.02 इज 31.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस, क्या करते हैं इसको, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 40, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, 10 से जब डिवीजन होगा तो डेसिमल प्लेसेस और इंक्रीज हो जाती है, मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल प्लेसेस कम होती है। तो दिस इज, अब इसके लिए हम काम कर रहे हैं 2 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय 4, क्या कि हमने 10 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते समय डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज होती है, मल्टीप्लाई करते समय 10 100 1000 एक्सेट्रा 10 के पावर से जब हम मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल प्लेसेस कम होगी, डिवाइड करते समय ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। अब 4 से डिवाइड करो, 2 माइनस, अच्छा कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, ये सब हमको माइंड से करना होगा, माइंड कैलकुलेशंस करने होंगे, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। 0.0 में डिवीजन नहीं जाता, 0 में डिवीजन नहीं जाता, 1 में डिवीजन नहीं जाता, तो 1 के बाद लगा 0, बन गया 10, 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, रिमाइंडर में आया 2, फिर से लगा 0, 4 5 20, ये हो गया पूरा पूरा, अभी कुछ बचा नहीं रिमाइंडर है। अब 2 माइनस ये सब करना है, तो दिस इज इक्वल टू, आंसर लिखते हैं इसका, ये 2 को 1 से कम कर दिया 1, डेसिमल के बाद में सबको 9 में से माइनस किया 9997 और इसको 10 में से माइनस किया 5। चेक कर लो अपनी रेगुलर मेथड से, इसको चेक कर लो बराबर है क्या। तो दिस विल बी द आंसर एंड दिस इज व्हाट, f ऑफ 31.98, f ऑफ x था रूट ऑफ x, तो f ऑफ 31.98 विल बी अंडर रूट ऑफ 31.98 आंसर। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यदि मान लो हमको अपने जो रेगुलर 0.000 3 बार है ना, करेक्ट, हाँ, रेगुलर मेथड से यदि चेक करो 1 2 3 4 5 कितने, 2 3 4 5 5, क्या माइनस करना है, 0.1225, तो 10 में से 7 9 9
अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये तो हम रेगुलर अपना जो यूजुअल मेथड है वो यूजुअल मेथड करके आंसर ला रहे हैं। एक ट्रिक समझिएगा, जब ऐसी सिचुएशन हो कोई नंबर में से इतने डेसिमल वाले नंबर माइनस करने हों, तो वैदिक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक ध्यान में रखना, ध्यान से सुनिएगा। ये जो नंबर है, जो भी नंबर होगा जब माइनस करना है ऐसा डेसिमल नंबर, तो 1 से कम कर दिया, इसको 1 से कम कर दिया। डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर एक्सेप्ट यूनिट प्लेस वाला नंबर, इन सबको 9 में से माइनस करना, और ये यूनिट प्लेस वाले को 10 में से माइनस करना। तो हम जनरली कैलकुलेशन उधर से इधर आते हैं, राइट से लेफ्ट में आते हैं। ये यदि ट्रिक याद रहेंगी, ये समझेंगी, तो आप सीधे सीधे लेफ्ट टू राइट आंसर लिख सकेंगे। फिर से एक बार देख लो, एक नंबर से कम किया, डेसिमल के बाद वाले नंबर 9 में से माइनस करते जाना, लास्ट वाले को 10 में से माइनस करना, आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, और 1 डिग्री दिया हुआ है रेडियन के टर्म में। तो पहले कुछ स्टैंडर्ड जो कन्वर्शंस है उनको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए रिकॉल, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज कर रहे हैं सब हम, ठीक है। 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। वन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये सब स्टैंडर्ड रिलेशंस है। अब जब हम काम करते हैं, ये वैल्यूज का जब भी काम करते हैं, तो जनरली हम जब फंक्शन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की जब बात करते हैं, तो वो सब रेडियन में होते हैं, फंक्शंस रेडियन में। तो अब यहाँ प्रॉब्लम समझ लेते हैं। पहले करना क्या, हमको tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या सपोज करना है, ये तो तुरंत इसको देखकर समझ में आ जाता है। tan x विल बी अवर फंक्शन, टेक f of x as, let f of x is equal to tan x। टेक a इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू पता हो, कंप्लीट वैल्यू पता हो, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री यदि रखा है तो tan 45 डिग्री मालूम है हमें, एंड h इंक्रीमेंट जो हमको ये प्रोवाइड करेगा। तो 45 डिग्री पूरा है, तो उसको h को 40 मिनट्स ले लेते हैं, 40 मिनट्स ले लेते हैं। अब हमको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रॉब्लम में, वो दिया है डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू दी है। तो जो मिनट में जो क्वांटिटी है, ये मिनट की क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना बेटर होगा। देखो, वी हैव 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, एंड दिस इम्प्लाई 40 मिनट्स, मतलब 40 इंटू 1 मिनट, मतलब 40 इंटू 1/60, जो भी कैलकुलेशन आएगा डिग्री। करो ठीक, इसको गया, दिस इज इक्वल टू 2/3 डिग्री। तो 40 मिनट का मतलब हो गया 2/3 डिग्री। अब 2/3 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो दिया हुआ है हमको। तो दिस 2/3 मतलब 2/3 इंटू 1 डिग्री, 2/3 डिग्री मतलब 2/3 इंटू 1 डिग्री।
1 degree is given as 0.0175. ठीक है, इतनी वैल्यू रख दी। कैलकुलेशन पूरा कर, जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना तब पूरा पूरा कैलकुलेशन। अभी 40 मिनट क्या है ये मिल गया है। 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि अभी कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइडेड बाय, चेक कर लो बराबर है। ठीक, ये हो गया 40 मिनट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। रेडियन के टर्म में वैल्यू पुट किया हमने, पूरा पूरा हमने h जो था 40 मिनट्स उसकी वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट कर दी। नाउ वी नो दैट, नहीं अभी कहाँ, अभी तो डेरिवेटिव बचे हैं ना। हाँ, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिला f डैश x इज इक्वल टू sec square x at x equal to a equal to 45 degree, f of a is equal to f of 45 degree। इसको भी रेडियन में कर सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यू मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। tan of 45 डिग्री 1 f dash a f dash 45 डिग्री, ये है ना डॉट नहीं होता, सर्कल रहता, थोड़ी सी गैप रहना चाहिए उसके अंदर। डिग्री जब बनाओ तो सर्कल होना चाहिए, डॉट नहीं, ऐसा बोल्ड डॉट नहीं बनाना उसका। f डैश 45 डिग्री कहाँ रखना है इसमें, sec 45 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा बोल देते हैं। sec 45 डिग्री मतलब cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, cos 45 डिग्री 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2, उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज आ गई है, अभी फॉर्मूला लिखेंगे वहाँ पर और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इतना लिख लीजिए, वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a. Put the values f of a क्या लिया था 45 डिग्री प्लस h, हाँ लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 40 मिनट्स, उसको लिखने का 45 डिग्री कॉमा 40 मिनट्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐड करते समय सिमिलर क्वांटिटीज ऐड की जाती है। अब 1 डिग्री और 1 मिनट है तो ये क्वांटिटी ऐड नहीं करते, तो इवेंचुअली उसका मतलब हो जाता है 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स, इस तरह से। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ ए, आइए इसकी वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू सिंप्लीफाई करके कहाँ तक पहुँचे, ये है 0.035। ये बात क्या, जीरो का कोई रोल नहीं, 0.035/3 इंटू f डैश ए। सारी वैल्यूज रख दी अभी हमने। दिस इज f ऑफ x, tan x है तो f ऑफ 45 डिग्री डॉट, तो ये बनेगा tan 45 डिग्री 40 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कैलकुलेशन कर दो बस, 1 प्लस, उससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 70 0.0/3, 35 2 + 70 हो गया, 3 से डिवाइड करो, 1 प्लस 0.0 में नहीं जाता, 0 7 में जाता है, 2 टाइम्स
3 टू ज़ा 6, 1 बचा, 1 0 के साथ मिला 9, 10 बना, 3 टाइम्स जाएगा तो 6 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचा, 0 के साथ मिलाने पर 6 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचेगा, तो 1 1 1 बचते जाएगा रिमाइंडर में, ऊपर 3 3 3 आते जाएगा। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आगे सफिशिएंट है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट ऐड करना है तो 1.0233 आंसर। 10 45 डिग्री 40 मिनट्स। 10 45 डिग्री 1 होता है, उसमें कुछ मिनट्स ऐड किए हुए हैं तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई योरसेल्फ। बाय बाय, जय गणित।